Hello everyone, I am Rizwan and welcome to my YouTube channel. First of all, if you're new on this channel, so please like, share and subscribe. Today I will discuss about matter. आज का जो टॉपिक है मैटर, केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैटर को से रिलेटेड जितने भी डाउट है सब पर्टिकुलर इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, सो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं। मैटर मैटर क्या होता है, मैटर डेफिनेशंस क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको क्लासिफिकेशन क्या है, इन सब पर्टिकुलर इस वीडियो में हम सबकी बात करने वाले हैं। सो आप लास्ट तक बने रहिएगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर इज एनी थिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाइड स्पेस। मैटर हर वो चीज़ है जिसका एक मास है, जो स्पेस जगह को ऑक्यूपाई करती है। इसकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। तीनों में आपका वेरी करेगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मैटर को समझने के लिए सिर्फ आपको आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर होती है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं चेयर, टेबल, सोफ़ा, डोर एक्सेट्रा, विंडोज़, सबकी जो भी बात करते हैं, इवन क्लोथ, ह्यूमन बीइंग, वुड एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें होती है सब मैटर होती है। तो एग्जाम्पल से भी आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ रही होगी कि मैटर क्या होता है। जितनी भी चीज़ें आपके अराउंड होती है वो सब चीज़ मैटर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर किन टाइप में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर होते हैं टू मैटर दो चीज़ों में एग्जिस्ट करता है, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। एक ही एटम से, एक ही मॉलिक्यूल से कोई चीज़ अगर बन रही है, क्रिएट हो रही है, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। लाइक एग्जांपल की बात करते हैं, सल्फर एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड सल्फर एटम। सल्फर एलिमेंट जो होता है वो सल्फर एटम से मिलकर होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर सल्फर एलिमेंट बना होता है। सल्फर के ही एटम से मिलकर सल्फर एलिमेंट बना होता है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस है। तो आपको प्योर सब्सटेंस समझ में आया होगा। देन हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल। दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल हुए, मॉलिक्यूल्स हुए, एटम हुए, उनसे कोई चीज़ अगर बनती है, उनसे कोई चीज़ अगर क्रिएट होती है तो उस चीज़ को आप मिक्सचर मिलेंगे, और मिक्सचर ये होता है इम्प्योर सब्सटेंस। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है एंड सॉल्वेंट चाहिए होता है। सॉल्वेंट अपन वाटर ले सकते हैं, तो आपने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करा तो आपका एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। अब ये जो रहा ये इम्प्योर सब्सटेंस होगा। इम्प्योर सब्सटेंस क्यों रहेगा, क्योंकि आपने दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके ये सब्सटेंस बनाया है, तो ये इम्प्योर सब्सटेंस होगा। और जितने भी आप मिक्सचर देखते हैं वो सारे ही इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज वो किसी एक एटम या एक मॉलिक्यूल से बनकर नहीं, मिलकर नहीं बने होते, वो अलग अलग एटम अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए जितने भी मिक्सचर होते हैं वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ मैटर। देन मैटर एग्जिस्ट इन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, उसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम बात करने वाले हैं। इस डायग्राम से आपको मैटर के बारे में जितनी भी चीज़ें सारी क्लियर होने वाली है। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस हमने इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था, उसके बारे में एग्जांपल से भी बात करी थी हमने। और इसमें हम एक और इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस और क्या होता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो मैटर को आपने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में तो डिवाइड कर ही लिया है। देन हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट? तो पेरियोडिक टेबल में 118 जो भी हैं सारे एलिमेंट हैं, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, XYZ जितने भी आपको वहाँ पर जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मास होता है, जिनका एटॉमिक नंबर होता है, वो सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वह होता है जो दो एलिमेंट से मिलकर या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर एक नई चीज़ें बनाता है, उसे कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाइड्रोजन के आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, इन दोनों की आप रिएक्शन कराइए तो आपको वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है।
एलिमेंट को हम फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस। ठीक है, तो आपको आई थिंक प्योर सब्सटेंस तो क्लियर हो गया होगा। इम्प्योर सब्सटेंस की हम बात करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो इम्प्योर सब्सटेंस, जैसा कि मैंने कहा, मिक्सचर होते हैं, सारे जितने भी मिक्सचर होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो फुल्ली डिसॉल्व हो सकता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं, उसके एटम जो होंगे वो आपको नेक्ड आइज से नहीं दिखेंगे, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल की हम बात करें तो वाटर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आपने एक वाटर लिया सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के तौर पे, आपने शुगर लिया, आपने वाटर में शुगर को ऐड करा, देन इसे डिज़ोल्व करा, तो आपको जो शुगर के जो एटम है, जो पार्टिकल है, वो आपको नेक्ड आइज से नहीं दिखेंगे, वो फुल्ली उसमें क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। देन एक और एग्जांपल हम सॉल्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करिए तो वो भी फुली डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके पार्टिकल भी आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर फुली डिज़ोल्व नहीं होता है, इसके पार्टिकल आपको नेक्ड आइज से दिख सकते हैं। आप बॉटल लीजिए, वाटर में आप सैंड मिलाइए, उसे डिज़ोल्व करिए, आप देखिएगा कि आप वो जो सैंड है वो वाटर में डिज़ोल्व भी नहीं होगी। तो ये एक हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होता है। तो हमने क्लासिफिकेशन में मैटर की बात करी। मैटर के 2 पार्ट होते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस की बात करी। प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट को हमने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करा, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, नोबल गैसेस। इम्प्योर सब्सटेंस को हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिवाइड करा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा, व्हाट इज़ मैटर अच्छे से समझ में आया होगा, देन एग्जिस्ट प्योर इम्प्योर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।